ये जीती जागती तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है मेहरा महल। और आप हैं स्वर्गवासी राजा महेंद्रनाथ मेहरा, जिनके गुस्से की कहानियां अभी तक शहर में मशहूर हैं। आप हैं उनके बेटे स्वर्गवासी दीवान बहादुर वीरेंद्रनाथ। ये भी अपने पिता से किसी तरह कम नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो बात बात पर तलवार निकाल लिया करते थे और ये पिस्तौल। ये हैं उनके बेटे स्वर्गवासी राय बहादुर सुरेंद्रनाथ। इन्होंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। और आप हैं उनके बेटे राय साहब कैलाशनाथ। दामो, दामो। राजन को लेने तुम स्कूल नहीं गए? जाता हूँ। उधर कहाँ जाते हो? घबराहट में रास्ता भूल गया माई बाप। पढ़ा मैं। स्कूल की इस 15 साल की जिंदगी में तुम ही एक ऐसे लड़के हो जिसने अपने दिमाग से ऐसी अच्छी चीज निकाली। मैं तो डर रहा था मास्टर साहब, कहीं आप इजाजत न दे। ऐसे नेक काम के लिए कौन इजाजत नहीं देगा नंदू? इससे तो हमारी स्कूल की भी शान है। तो आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, तुम स्कूल की बस को जहाँ तक चाहे ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। देखो नंदू, सफर के बाद सब बच्चे खुशहाल अपने अपने घर पहुँच जाए, यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं जानता हूँ मास्टर साहब। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कितना होनहार लड़का है। हाँ, मैं सबको देता हूँ भैया, शोर मत मच। ओ नंदू गुरु, एक कागज मुझे भी दे दो ना। दो भाई चटपट जी को। लीजिए चटपट जी, लीजिए। हाँ भाई, कौन बाकी है? नंदू, ये कागज कैसे बांट रहे हो? सुनो राजन, हम लोगों ने सबने मिलकर तय किया है कि इन छुट्टियों में सीतापुर का बांध देखने जाएं। और रास्ते में कुछ श्रमदान का काम चल रहा है, उसमें भी भाग लेंगे हम। नंदू भैया, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन राजन भैया, ये काम आपके बस का नहीं है। अरे भैया, हम तो अपना काम खुद करेंगे, अपना सामान खुद उठाएंगे, खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे। आप हैं नाजों के पले, आप हमारे साथ चलेंगे तो खुद एक बोझा बन जाएंगे। आप थक गए तो आपको पीठ पर बिठाना पड़ेगा। नंदू भैया, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। जो काम तुम सब करोगे मैं भी करूंगा। अच्छी बात है। कल ठीक सुबह 7 बजे आ जाना फाटक के पास। और ये है प्रोग्राम, इसमें सब कुछ लिखा है, कहाँ जाना है, कितने दिन ठहरना है, वगैरह वगैरह। ये लो। अरे भाई, क्यों एक नकल बर्बाद कर रहा है? हाँ। या तो इस कागज की टोपी बनेगी या नाव। छोटे सरकार, चलिए, 5:30 बज गए, 5:30। जाइए छोटे सरकार। अरे भाई, गोद में उठा लो इनको, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। क्या हुआ छोटे सरकार, क्या हुआ? तुम लोगों को उसका इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। देखो बेचारा रो रहा है। रो रहा है? क्या हुआ राजन? चल हाथ हटा, बड़ा आया, क्या हुआ राजन? हमारे छोटे सरकार को घड़ों आंसू रुलवा दिया और अब आके पूछता है क्या हुआ राजन? चल भाग यहाँ से। अच्छा तो रो। क्या बात है राजन? बुरा माना। मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम लोगों से कब कहा है कि मैं अमीर का बेटा हूँ, मुझसे दूर रहो? फिर तुम लोग मुझे क्यों दूर रहते हो? फिर मुझे क्यों दूर रहते हो? रो मत राजन, ये लोग सब पागल हैं। अरे हम तो ये मजाक कर रहे थे भैया। अरे हमें मालूम होता कि तुम्हें हमारे मजाक कितना बुरा लगेगा, तुम मजाक नहीं करते हैं। माफ कर। माफ कर लो, चटपट भी माफी मांग रहे हैं। माफ कर राजन। अच्छा, अब घर जाओ। देखो, रोना मत। चलो जाओ। चल हटो। छोटे सरकार, थोड़ा मौसम्बी का रस पिएंगे? मुझको भी दो ना। हट, आया बड़ा चटपट, मुझको भी दो ना। चल बैठ। देखा चटपट, मैं जान ले लूंगा, मैं मार डालूंगा। इधर चटपट, तुम क्या मुझे देखते हो? निकाल लूंगा। राजन, राजन। दामू। जी माँ जी। क्या बात है? क्या हुआ राजन को? किसी से झगड़ा करके आया क्या? बोल ना, मास्टर जी ने मारा है? अरे बताता क्यों नहीं? ये क्या बताएगा माँ? मैं बताता हूँ। सच बात तो ये है माँ कि मुझे अपने साथ किसी नौकर की जरूरत नहीं। तुम इस दामों के बच्चे को मेरे साथ मत भेजा करो स्कूल में। छोटे सरकार। क्यों? ये करता ही क्या है वहाँ जाकर? क्यों रे दामू, तू राजन का काम नहीं करता?
करता हूँ माँ जी, जो कहते हैं वो काम भी करता हूँ, जो नहीं कहते वो काम भी करता हूँ। यही तो मैं नहीं चाहता। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। बात ये है माँ जी कि छोटे सरकार के दोस्त इनका स्कूल में मजाक उड़ाते हैं। क्यों? ईश्वर की दया से छोटे सरकार राजा बेटा है, देखा, नौकर चाकर सुख आराम। माँ जी चलते हैं चलते हैं। चले जाओ इधर से। अच्छा बाबा। कोई नहीं चलता माँ, ये तो फजूल की बातें करता है। सच बात तो ये है माँ कि मैं चाहता हूँ अपने काम सब अपने हाथों से करूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। मेरे लाल बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा रहता है। और फिर ये धन दौलत ये सब हमें तेरे भाग्य ही से तो मिला है, तो तू क्यों ना सुख भोगे। ये तो ठीक है माँ, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने पैरों पर खुद खड़ा रहूँ, अपने काम खुद करूँ। शांत समाचार है काना, 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 शांत समाचार है काना। अभी तक सब अखबार नहीं दिखी। नहीं गोपाल, शांत। देखो गोपाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम यही ठहरना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। अच्छी बात है। शांत समाचार है काना, शांत समाचार है काना। शांत समाचार है काना, शांत समाचार है काना, शांत समाचार है काना। शांत समाचार है काना, शांत समाचार है काना, शांत समाचार है काना, शांत समाचार है काना। बात ये है माँ, कल हमारे कुछ दोस्त सीतापुर जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा उनके साथ। हमने एक प्रोग्राम बनाया माँ, जिसमें सब लिखा है, कब जाना, कहाँ ठहरना, क्या करना, वगैरह वगैरह। दिखाऊं तुम्हें? अरे रहने दे, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। अच्छी जिद है तेरी, दूध पी ले। तेरे बाबूजी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, और अगर वो कह देंगे हाँ तो चले जाना। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। राजन देखो तो दूध छोड़कर चला गया। चला जाने दो, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। दामू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और इस वक्त भी मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। वहाँ के लड़के अगर इसका इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि राज साहब कैलाशनाथ का लड़का है, तो छुट्टियां खत्म होती ही मैं इसे किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करा दूंगा। तुम उससे कह दो कि वो इन आवारा लड़कों के साथ कहीं नहीं जा सकता। ये क्या माँ, अभी तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा माँ? उतर गया बेटा, जरा अपने लिए कांजी बना लो। नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए कांजी बनाए देता हूँ, तुम आराम करो माँ। कितना प्यारा लड़का है। तो क्या हुआ, तुम जैसे दोस्त तो उसे दिए है ना। चलो नंदू, तुम अपने पक्के ग्राहकों के नाम और पते तो लिखवा दो जल्दी से। हाँ चलो चलो। माँ मुझे जाने दोगी ना? हाँ हाँ, मैंने सब तय कर लिया है, लेकिन दामू तेरे साथ जाएगा। दामू? छोटे सरकार, आपका क्या क्या सामान बांधना है? तुझे क्या करना है? मैं खुद बांध लूंगा। लेकिन सरकार, मेरा सामान तो मुझे ही बांधना होगा। पता तो चलना चाहिए कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ताकि मैं भी वैसे ही तैयारी करूं। मैं तुझे नहीं बताऊंगा। बता देना। माँ मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे नहीं बताऊंगा। अच्छा मुझे बता। अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी जाना है। गाना सुनाओ फिर सोऊंगा। इतना बड़ा हो गया है और अब गाना गाना होगा? तुमने आदत जो डाल दी है। और वहाँ जाकर कौन गाना सुनाएगा? वहाँ मैं गाऊंगा मालकिन। वहाँ ये सुनाएगा मालकिन। ले सुना। कर लो अखियां बंद, ओ बंद करो अखियां, लो छिप
छिप गया चंद बहे हवा मंद मंद, कर लो अखियां बंद, हो बंद करो अखियां। नगरी से आएंगे प्यारे, थाली में भरते सारे सितारे, सपनों की नगरी से आएंगे प्यारे। नन्ही नन्ही परियां सुंदर मन हरिया, बंद करो अखियां, लो छिप गया चंद बहे हवा मंद मंद, कर लो अखियां बंद, हो बंद करो अखियां। कुछ देंगे लेकिन तुझसे ये वादा लेंगे, उन सजा करिया जी पाप से डरिया, बंद करो अखियां, लो छिप गया चंद बहे हमद मंद। अरे वो क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ मुझे दो। नहीं सरकार, सरकार सामान मुझे लेने दो सरकार, सरकार सामान मुझे। ओहो सरकार छोड़ो ना। मैं कहता हूँ सामान मुझे दो। मैं ले चलूंगा सामान सरकार, मैं नौकर हूँ। सामान के नौकर या मेरे? मैं तो आपका नौकर हूँ सरकार। सरकार सरकार नमस्ते 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 भैया, मैं जरा दे लूँ। राजन गुरु, ओ राजन गुरु, क्या है इस पर? दामू साहब भी हमारे साथ आ रहे हैं। नहीं उतरो दामू। नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं यही थी। नहीं नहीं आपका सूट आ गया ऊपर। ड्राइवर अरे भाई गाड़ी नहीं चलती, धक्के मारो। दामू, तुम राजन के साथ नहीं गए? ले जाते तो जाता मालकिन, लेकिन उन्होंने ऐसा चकमा दिया कि जिंदगी भर याद रहेगा। जोर लगाते लगाते मेरे हाथ पांव के पुर्जे ढीले पड़ गए। गाड़ी के पीछे 1 मील भागा सो अलग। माँ बाप। हाँ तो मालकिन आज क्या सब्जी लाऊं? आलू लाऊं, बैंगन लाऊं, टमाटर लाऊं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बाजार जा रहा हूँ। बड़े सरकार से पूछ लूं आज क्या खाएंगे। बड़े सरकार की बात बाद में करना, पहले छोटे सरकार की बात करो। तू जानता है मैंने राजन को उनकी इजाजत के बगैर भेजा था। ये अच्छा नहीं किया आपने, मैं बाजार जाता हूँ। दामू मालिक कहाँ छोड़ के आया है तू उसे? और तुमने बगैर मेरी इजाजत के कहाँ भेजा है राजन को?
कुछ बच्चों के साथ जाने वाला था, मैंने दामू को साथ कर दिया। सोचा फिक्र की बात नहीं। सख्त गलती की तुमने। तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसे बच्चों के साथ उसका मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं करता। दामू, तुम फौरन जाओ और राजन जहां भी हो फौरन लेकर आओ। बहुत अच्छा मालिक। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। हम हंसते गाते चल दिए, हंसते गाते चल दिए, हम जुड़ाते चल दिए, जुड़ाते चल दिए, हम हंसते गाते चल दिए, जुड़ाते चल दिए। एकता की बीन से सुर मिलाते चल दिए, एकता की बीन से सुर मिलाते चल दिए। साथ साथ बज रहे हैं दिल के तार तार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े, ये ऊंचे नीचे रास्ते, ऊंचे नीचे, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे नीचे रास्ते, इसलिए बनाए गए हैं हमारे वास्ते, इसलिए बनाए गए हैं हमारे वास्ते। सीख ले मुसीबतों को कैसे करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। हम थकने वालों में नहीं, थकने वालों में नहीं, हम रुकने वालों में नहीं, रुकने वालों में नहीं, हम थकने वालों में नहीं, रुकने वालों में नहीं। आसमां के सामने भी झुकने वालों में नहीं, आसमां के सामने भी झुकने वालों में नहीं। आए आफतों के भले आंधियां हजार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम ऊंचे चढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे। अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे, अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे। गाते जाएंगे सभी हम ये बार बार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी रास्ता करना पार। मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। मेरा नाम रहमान है, इस डाक बंगले का रखवाला हूँ। आधा वर्ष है मेरे बेटे, जीते रहो। क्या नाम है तुम्हारा? चटपट। चटपट। बहुत अच्छे। अच्छा तो अब तुम लोग आराम करो। देखो कुछ कमरे इस तरफ हैं और कुछ कमरे उस तरफ, और वो देखो सामने कुआं है, उसी के पास बावर्ची खाना है, और उधर मेरी झोपड़ी में मैं रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना है। अच्छा 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 अच्छा। अब आराम करो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। छोटे सरकार, तुम यहाँ भी आ गए? और नहीं तो कहा जाता सरकार है? आप मुझे चकमा देकर चले आए, लेकिन मैं आ गया ना। क्यों, कैसी रही? बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। अब कैसे जाऊं? आप तो आपको साथ लेके झाड़ू मारना आपका काम नहीं। आप जाइए, आराम कीजिए। हाँ, शाबाश। कौन है? ओहो, चटपट। झाड़ू
भाग भाग जाके मारो झटपट, छोटा मुंह बड़ी बात। पानी तो रोटी भिजवा देना। रोटी तो है दामू भैया। भूख ज्यादा लगी है। भेज देता हूँ। आलू की साग कैसी है? साग में नमक कम है। नहीं सब ठीक है जी, ऐसी साग तो घर पे भी नहीं मिलती। चाचा और कुछ? बस भैया बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ देखो, तुम लोग खाना खाने के बाद जल्द सो जाना है। हाँ चाचा, a little bed and a little rice, that's a man, healthy, wealthy, and हाँ चाचा, खाने के बाद हम एक खेल खेलने वाले हैं, आपको भी देखना होगा चाचा। हाँ चाचा। खाना खाने के बाद खेलना नहीं चाहिए, तबीयत खराब हो जाती है। अरे चाचा, यही तो कमाल है उस खेल का, उसमें हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाना पड़ता है। सच? हाँ चाचा। तब तो हम तुम लोगों के उस खेल को जरूर देखेंगे भाई। हाँ? जरूर और पसंद भी करेंगे। हाँ हाँ तो बच्चों, मैंने तुम लोगों के खेल को समझ लिया है। ये दो टोलियां, एक टोली दूसरी टोली को जवाब देगी। मैं 10 तक गिनती करूंगा और जो टोली जवाब नहीं दे सकी उसे हारा हुआ समझा जाए। हाँ तो फिर खेल शुरू किया जाए। रहमान चाचा, 10 कम पड़ेंगे, 15 गिनिए 15। हो जाए मोहम्मद भैया? हाँ हो जाए। हाँ? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान ना। नदी किनारे देख के बगला, दूर से कागा बोला, मन है उनका काला भैया, जिनका गोरा चोला। ला ला लाख रुपए की बात बताए तुमको मेरे भाई, तुमको मेरे भाई, तुमको मेरे भाई। भाई लाख रुपए की बात बताए तुमको मेरे भाई, जग में साथ ना देवे कोई, देवे साथ भलाई। इसका ख्याल ही मुझे करना फिजूल है, जब मौत है तब मौत से डरना फिजूल है। हाँ यार जानी, ये 10 ठगों का यहाँ जरा निगाह चूकी के माल दोस्तों का। शाबाश छोटे सरकार, शाबाश छोटे सरकार। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करेगो कब। बकरी बोली बैल से, बैल रे बैल आ मेरे साथ खेल। बैल कहीं का। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। या करो मुकाबला। हाँ, यही धर्म की पहली कक्षा, दीनहीन की करना रक्षा। शाबाश शाबाश। क्षत्रियों को शोभता न भूषण न वस्त्र, उन्हें तो शोभता बस एक शस्त्र। त्रा 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 त्रा। शाबाश शाबाश शाबाश। बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हार जीत तो यूं ही होती रहती है भाई। जाओ अब काफी वक्त हो गया, सो जाओ। हैं? छुप गया चंद, बहे हवा मंद मंद,
बंद कर अखियां, हाय 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 रे, बंद कर अखियां। दामू तुम सरकार पानी पीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार मैं आपको लोरी गा गा के सुला रहा था। सो जाइए। भागो यहाँ से। देखो सुबह होने के पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना हम लोगों को तुम्हें भगाने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। छोटे सरकार कोई और रास्ता अख्तियार मत कीजिए। आपको लिए बगैर अगर मैं घर वापस गया तो बड़े सरकार मुझे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अरे बरखुरदार, इस आधी रात में तुमने सब बच्चों को जगा दिया, आखिर बात क्या है? अब आप ही इंसाफ कीजिए चाचा। चाचा बात जरा आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों चलो सो जाओ। सो जाओ। छोटे सरकार का कहना है कि मैं वापस चला जाऊं, और उनको लिए बगैर अगर मैं वापस गया तो बड़े सरकार मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चाचा मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़े सरकार का गुस्सा आप नहीं जानते। अरे बस बस। मैं गुस्सा जानता हूँ बड़े लोगों का। तू चल, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, मेरे साथ। सच? हाँ तो तुम उस बच्चे को इसलिए लेने आए हो कि वो बिगड़ जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। देखा नहीं आपने, खुद झाड़ू लगा रहे थे, खुद पानी खींच रहे थे, अजी मखमल के बिछोने पे सोने वाले यहाँ पत्थर का सिराना किए पड़े हुए हैं। हाँ। बड़े भोले। सुनो, आओ बैठ। हाँ बोलो। बोलो क्या बेटे? तुम अभी तक अंधेरे में हो। मैं पूछता हूँ, अपना घर साफ रखना कोई गुनाह है? खुद खाना पकाना, पानी भरना कोई गुनाह है? इंसान को चाहिए कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, और ये बच्चे यही तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इसे बिगड़ जाना कहते हो? अरे यही बच्चे तो हमारे नए मुल्क की नींव के पत्थर हैं। अगर ये कमजोर हुए तो पूरी इमारत कमजोर बनेगी। ये जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग इनके आड़े आते हैं वो हमारे मुल्क की तरक्की की नजरों में गुनहगार हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा जरूर जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, बड़े सरकार को। आप तो जानते हैं चाचा, मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ। गुलाम? बड़े अच्छे लगते हो अपने आप को गुलाम कहते हुए। अरे दुनिया गुलामी के लफ्ज को मिटा देना चाहती है और तुम अपने आप को गुलाम कहते हो? कहता नहीं चाचा, ये पापी पेट सब कुछ कहलवा देता है। अब आप नहीं जानते, अगर छोटे सरकार को लिए बगैर मैं घर गया तो बड़े सरकार मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी? अरे जिसने पेट दिया है वो खाना भी देगा, मगर जिंदगी का मजा है सच्चाई के लिए लड़के जीने में। लोगों ने अपने जाने कुर्बान कर दिए सच्चाई पर, और तू एक मामूली नौकरी के लिए रो रहा है? अरे इंसान है, कुछ खुद ही रखता है, खुदा का बंदा है तो जा अपने मालिक के सामने सर ऊंचा करके कहे कि मैं खुद आपके बच्चे को वहां छोड़कर आया हूं। इसी में आपकी बच्चे की और मुल्क की बेहतरी। तुम ठीक कहते हो चाचा। मैं अभी बड़े सरकार के पास जाता हूँ और वही कहता हूँ जो कुछ तुमने कहा। शाबाश। चाचा इस वक्त छोटे सरकार को जगाना ठीक नहीं। अगर पूछे तो कह देना दामू चला गया। हाँ? हाँ, आदमी को खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। और ये बच्चे मुल्क के पत्थर की नींव है। मेरा मतलब है कि नींव के पत्थर हैं। ये अगर कमजोर हुए, हाँ, ये अगर कमजोर हुए तो क्या होगा? हाँ, ये अगर कमजोर हुए तो इमारत कमजोर हो जाएगी। और जो लोग इनके आड़े आते हैं वो मुल्क की तरक्की की नजर में गुनहगार हैं। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे आप। माय बाप। मिर्जा, हुजूर, रहमान चाचा ने मुझे फंसा दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा हुजूर, इसलिए मैं छोटे सरकार को वहां छोड़ के आ गया हूँ। जी सरकार, आप राजन को लेने गए थे जी, और वहां से लीडर बनकर तशरीफ लाए। आपका हिसाब कर दिया जाए। गधा कहीं का। हुजूर, जिस काम के लिए आपने इसे भेजा था वहाँ दिमाग की जरूरत है। ये ठहरा बुद्धू गरीब है, माफ कर दीजिए। अच्छा, तुम फौरन हरिपुर चले जाओ और राजन को ले। से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ। से आपके तो कोई बच्चा नहीं मिर्जा साहब। मेरी, लेकिन मेरे वालिद मरहूम के पूरे 1 दर्जन बच्चे थे। सुभान अल्लाह। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो हम लोगों को किस तरह अलग अलग तरीकों से मनाते थे। किसी को हंस को गाकर, किसी के लिए घोड़ा बन जाते थे तो किसी के लिए बंदर। मिर्जा, जनाब,
आदाबर। नमस्ते श्रीमान, पधारिए पधारिए। आपका परिचय? परिचय? ये परिचय क्या होता है जनाब? अर्थात आप कौन हैं? ओह, यूं कहिए आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश है। ये नाचिज बंदा जानना चाहता है कि आपके यहाँ कुछ शहर के लड़के ठहरे हुए हैं। जी हाँ, ठहरे हुए तो हैं, किंतु इस समय वो यहाँ नहीं है। ग्राम में श्रमदान का कार्य चल रहा है, उसमें भाग लेने गए हैं। हरिपुर के मध्य से एक ऐसा मार्ग निकाला जा रहा है जो उत्तर और दक्षिण को मिला दे। क्या फरमाया आपने? आप ऊंचा सुनते हैं? नहीं जी, वैसे तो मैं ठीक सुनता हूँ, लेकिन जिस जबान में आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसे जरा ऊंचा समझता हूँ। जी हाँ। ओहो, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपसे सरल भाषा में वार्तालाप करूं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी तनिक किंचित। ओ, समझा। कोशिश करूंगा। यदि आपको आपत्ति न हो तो ये बताइए, आप किस हेतु यहाँ पधारे हैं? हेतु? हाँ, इस हेतु से पधारा हूँ कि हमारे मालिक के साहिबजादे राजन नाथ उन लड़कों के साथ यहाँ आए हैं, उन्हें वापस ले जाना है। चलिए मास्टर जी। ये किस लिए? चलिए। हम पंछी एक डाल के संग संग डोले जी, संग संग डोले, संग संग डोले जी, संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोल। संग संग डोले जी, संग डोले। हम पंछी एक डाल के पूरब है फिर देने वाला, पूरब है फिर देने वाला, सारी दुनिया को जियाला, सारी दुनिया को जियाला। चलो बंधुओं उड़ कर जाए, द्वार गगन के खोले, खोले खोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले, संग संग डोले जी, संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के उठ न सके जो अब तक सो के, पा न सके जो सब कुछ खो के, उठ न सके जो अब तक सो के, पा न सके जो सब कुछ खो के। उनके जीवन में हम गाकर नव जीवन रस घोले, जी घोले जी घोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले, संग संग डोले जी, संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के वाह 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 वाह। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? आप कौन हैं? आप हमारे लीडर हैं। लीडर है। दोस्तों, क्या इंकलाब का जमाना आया है कि जिनके हाथों में आप ये झमेला देख रहे हैं, उन्होंने कभी दूध की प्याली तक नहीं पिलाई। वाह वाह। मैं बड़े सरकार को जरूर जाके कहूँगा कि छोटे सरकार के दोस्तों ने उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी पैदा की है। छोटे सरकार, मैं ये पूछने आया कि आपके मिजाज कैसे हैं?
मैं तो आपको लेने के लिए आया था, लेकिन अब नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आप इतने बड़े नेक काम में लगे हुए हैं, आपको ले जाना गुनाह है। मिर्जा जी। लेकिन छोटे सरकार, अफसोस इस बात का है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका सिला आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने देखा कि लड़कों का लीडर कोई नंदू नाम का छोकरा बना हुआ था, वो सरदार मालूम होता था, और आप मामूली सिपाही। छी 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 छी, राजकुमारों की जिंदगी बसर करने वाले आप इतनी बड़ी कुर्बानी करें और आपको कोई पूछे तक नहीं। राजन, राजन, वक्त बहुत कम रह गया है, जानवरों के चेहरे ठीक कर रहे हैं ना? चलो तुम जाओ, मैं पिलाता हूँ। छोटे सरकार, सुना है कि आप कोई जानवरों का नाटक खेलने वाले हैं, तो आप क्या बनने वाले हैं? सियार। सियार और शेर? महमूद। वाह वाह वाह, महमूद शेर और आप सियार। अड़ जाइए सरकार, अड़ जाइए, और कहिए कि अगर शेर का पार्ट मिलेगा तो आप करेंगे, वरना नहीं। बहुत अच्छा मिर्जा जी। क्या है नंदू? राजन, जल्दी जाके सियार का चेहरा पहन लो। मैं सियार नहीं बनूंगा। आखिर क्यों? मैं महमूद से किस तरह का हूँ जो वो जंगल का राजा शेर बने और मैं एक मामूली सियार। महमूद शेर अच्छा दिखेगा राजन। और मैं सियार अच्छा दिखूंगा ना? लेकिन रिहर्सल में तो तुम हमेशा सियार बनते आए हो राजन। तुम बनाते आए हो इसलिए मैं बनता आया हूँ। तुम हमेशा चाहते हो कि तुम्हारा कहना माना जाए, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जरा सोचो तो राजन, तुम शेर कैसे अच्छे दिखोगे? मैंने सब सोच लिया है। अगर तुम मुझे शेर नहीं बनाओगे तो मैं ड्रामा नहीं खेलूंगा, समझे? राजन! राजन गुरु! मैंने छोटे सरकार को वो पट्टी पढ़ा दी है कि बस उनसे कह दिया है कि तुम शेर बनो, सियार नहीं। आपस में झगड़ा शुरू होगा, अपना काम बन जाएगा। हाँ, आप बहुत कुशल नीतिज्ञ हैं महाशय जी। मैं क्या हूँ, जरा फिर से कहिए। ओहो जनाब, क्या कहूँ, कैसे समझाऊं? महाशय जी, मैंने आपकी प्रशंसा की है, कोई अपशब्द नहीं कहे। हो, शब्द नहीं कहे, खैर कोई बात नहीं। पंडित जी, छोटे बच्चों में झगड़ा पैदा करा देने में क्या देर लगती है? हाँ, सूखी घास से आग लगा दो। इस मिर्जा के भड़काने से मैंने सियार बनने से इनकार किया था नंदू भैया। तुम जो भी कहोगे मैं वही बनूंगा, लेकिन इस मिर्जा को मजा जरूर चखाना है। जाने भी दो राजन, चलो अपना काम करें। राजन गुरु, अगर इसे भालू बना के नचाएंगे तो? भालू? अरे वाह, तुम लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। मिर्जा जी! जी छोटे सरकार। मिर्जा जी, चलिए ड्रामा खत्म करके घर चलें, मुझे नहीं रहना इनके साथ। शाबाश शाबाश छोटे सरकार, लेकिन ये ड्रामा खत्म करने की क्या जरूरत है? मारिए गोली और चलिए। नहीं मिर्जा जी, अब तो ड्रामा खत्म करना ही होगा। अवश्य अवश्य बेटा। मिर्जा जी, जी आपको भालू बन के नाचना भी पड़ेगा। मुझे और भालू? हाँ। सुन लिया पंडित जी, मैं भालू। मिर्जा जी, सुंदर, अति सुंदर। जो हुक्म सरकार। चलिए चलिए चलिए। क्या बात है मिर्जा जी? अजीब मुसीबत है, ये रीछ का मुंह बैठता नहीं हमारे सर पे। मिर्जा जी, मैं बिठा देता हूँ। ठीक है ठीक है। नंदू भैया, हमारा चेहरा कहाँ? ये लो तुम्हारा सियार का चेहरा, लो। नंदू गुरु, बिल्ली आ गई। म्याऊ, अरे बिल्ली जी। हरिपुर के निवासियों, बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि शहर के बालकों ने आज अपने ग्राम में एक नाटिका का आयोजन किया है। शहर के इन बालकों ने ग्राम ग्राम में जाकर ग्राम सेवा, समाज सेवा और देश सेवा के जो कार्य किए हैं वे आपको विदित ही हैं। आपको ये सुनकर और भी खुशी होगी कि इस नाटक की जो प्राप्ति हुई है वो भी हमारा शुक्रिया शुक्रिया। सुनो सुनो रे कहानी एक बहुत पुरानी, जिसे कहती थी नानी हो। एक बहुत पुरानी, सुनो सुनो री, सुनो रे कहानी एक बहुत पुरानी, जिसे कहती थी नानी हो। एक बहुत पुरानी, सुनो सुनो रे कहानी।
दीवानी हो। एक बहुत पुरानी सुनो सुनो रे कहानी। सबने सोचा हम सब जाए राजा जी से करे प्रार्थना। एक दिन ऐसा हो जंगल में जिस दिन हिंसा होए मना। ना कोई मारे कोई किसी को, ना कोई खाए मांस किसी का, ना कोई पीवे खून किसी का, ना कोई रोके सांस किसी का। एक घाट सब पानी पीवे, एक राह सब जाए। इसको कहते हैं जंगल में मंगल मिल मनाए। लेकिन कहने जाए कौन? सोच के हो गए मौन सभी रे, सोच के हो गए मौन। जो जाएगा देनी होगी उसको ही कुर्बानी। सुनो सुनो रे कहानी एक बहुत पुरानी जिसे कहते थे नानी हो। एक बहुत पुरानी सुनो सुनो रे कहानी। बिल्ली बोली शेर की मौसी दुनिया में कहलाऊं, क्यों न संदेशा तुम लोगों का मैं ही लेकर जाऊं। धन्य है मौसी, धन्य है मौसी, धन्य है मौसी। देखो भाई जाती तो हूँ जाने को, लेकिन राजा है बेकार, बाबा बातें हैं बेकार। जाओ मौसी कहो शेर से आज बड़ा त्योहार है बन में, आज बड़ा त्योहार। बाबा बातें हैं बेकार, जिसको चाहो आकर खा लो, हर कोई तैयार। बाबा बातें हैं बेकार, ये सब बातें हैं बेकार। कोई नहीं तैयार, कोई नहीं तैयार, कोई नहीं तैयार। अरे बात को समझो यार, इस लालच में आ जाएगा राजा वो खूंखार। ये सब बातें हैं बेकार, बाबा बातें हैं बेकार। फिर क्या होगा? आ जाने दो राजा को, फिर चाल नहीं बतलाएंगे। जैसे चाहेंगे हम पर जा राजा को नचवाएंगे। जाओ मौसी, जाओ मौसी, जाओ मौसी, देर करो ना कर लो जो कुछ ठानी। सुनो सुनो रे कहानी एक बहुत पुरानी जिसे कहते थे नानी हो। एक बहुत पुरानी सुनो सुनो रे कहानी। मैं हूँ मौसी तेरी बेटा, मैं हूँ मौसी तेरी, मैं हूँ मौसी तेरी बेटा, मैं हूँ मौसी तेरी। सुन ले विनती मेरी, मैं हूँ मौसी तेरी बेटा, मैं हूँ मौसी तेरी। खाऊं खाऊं खाऊं। बन में है त्योहार आज, बन में है त्योहार, राजा बन में है त्योहार। जैसे दूध बिना है हांडी रात दरबार, राजा बन में है त्योहार, आज बन में है त्योहार। चलो बर खुरदार तेरी दावत देने को, सब बैठे हैं तैयार। तेरी मर्जी में जो आए उसे मजे से खाए। बहुत खूब। चल तू आगे आगे, मैं चलता हूँ पीछे। ना बाबा ना, चल तू आगे आगे, मैं चलती हूँ पीछे। तू आगे मैं पीछे। तू आगे मैं पीछे। ओ अकल की नानी, आगे कैसे जाऊंगा मैं, राह तुझे बतलानी। सच कहता है रे बेटा, पीछे कैसे जाऊंगी मैं, राह मुझे बतलानी। सुनो सुनो रे कहानी एक बहुत पुरानी जिसे कहते थे नानी हो। एक बहुत पुरानी सुनो सुनो रे कहानी। खाऊं? किधर है सब? खाऊं 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 खाऊं।
ओ मामा सियार, ओ मामा सियार, ओ मामा सियार। डरते क्यों हो यार, तुम सब डरते क्यों हो यार। एक मंत्र देता हूँ तुमको, याद रखो हर बार, ये सब बातें हैं बेकार बाबा, बातें हैं बेकार। क्या है मंत्र ओ मामा सियार? अरे मौत से जो डर गए तो वो सफा कर जाएगी, मिलके आगे बढ़ गए तो मौत भी डर जाएगी, मिलके आगे बढ़ गए तो मौत भी डर जाएगी। खाऊं 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 इसको खाऊं उसको खाऊं किसको खाऊं? खाऊं इसको खाऊं उसको खाऊं किसको? मुझसे डरता नहीं राजा, किसी के मारे कोई मरता नहीं। शेर है राजा यहाँ जानते नहीं। तुम शक्ति को पहचान नहीं। प्रजा शक्ति? क्या है प्रजा की शक्ति? प्रजा की शक्ति है बस एकता। एकता? क्या एकता? जो नजर के सामने है देखता। चाहते हो क्या भला तुम मुझसे कहो? आज यहाँ कुर्बानी न हो, दर्द की कोई कहानी न हो, आज यहाँ कुर्बानी न हो। सभी साथ नाचे, सभी साथ गाए, सभी साथ नाचे, सभी साथ गाए, अहिंसा का मिलके त्योहार मनाए, जी त्योहार मनाए। नाचेगा कौन, गाएगा कौन, बाजे यहाँ पर बजाएगा कौन? ओ मोरे राजा, ओ मोरे राजा, ये बंदर बजाएगा बाजा और नाचेगा भालू, आजा 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 रे आजा ओ मोरे राजा। भालू रे भालू नाच दिखा राजा को अपना, भालू रे भालू नाच दिखा राजा को अपना, नाच दिखा। भालू रे भालू रे भालू रे भालू नाच दिखा, राजा को अपना नाच दिखा, राजा को अपना नाच दिखा, राजा को अपना नाच दिखा। भालू रे भालू रे भालू रे भालू नाच दिखा। राजा भी नाचे, प्रजा भी नाचे, राजा भी नाचे, प्रजा भी नाचे, जंगल में मंगल के बंसी बाजे। जंगल में मंगल के बंसी बाजे। भालू रे भालू रे भालू रे भालू नाच दिखा, नाच दिखा। लेकिन ये परम क्या बला है? जनाब बला भला शब्द है, कल्याण अर्थात नहीं और परम अर्थात बहुत। अर्थात अर्थात आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यानी कि उचित उचित कहा, जी हाँ। किंतु मैं राय साहब से जाके क्या कहूँगा? यही कहिएगा जो आप देख चुके हैं। क्यों राय साहब से कहने का साहस नहीं होगा क्या? साहस यानी हिम्मत? अजी जनाब, मैं खुदा के सिवा और किसी से नहीं डरता। मैं उसे अवश्य कहूँगा, आखिर कल्याण परम कल्याण की बात है। जी हाँ सरकार। और फिर रास्ते बनाना, स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करना, ये सब नेक काम है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मुल्क की तरक्की के लिए जो काम हम नहीं कर सकते वो ये बच्चे कर रहे हैं, हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। तो आपको वहाँ सबक सीखने के लिए भेजा था? जी हुजूर, मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि मुझे भी सबक सीखना चाहिए। हाँ बेवकूफ कहीं के। मैं पूछता हूँ तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? हुजूर, मैं ये कहने वाला था कि अगर उन बच्चों में कोई बुराई देखता या ये देखता कि छोटे सरकार गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उन्हें ले आता, लेकिन वो सब बच्चे कल्याण परम कल्याण की तरफ जा रहे हैं। कल्याण? हाँ कल्याण, वही अपने चतुर्वेदी वाला कल्याण। न मालूम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो। मेरी अपनी गलती है कि तुम जैसे बेवकूफ को मैंने वहां भेजा क्यों। अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। देखो, वहां के गांव के मुखिया को तार कर दो कि मेरे पहुंचने तक राजन को आगे न जाने दी।
समझे? बहुत हाँ। क्या समझे? हाँ? आ गए मिर्जा जी, कहिए कैसी रही? बुरी रही। बदतमीज, निकल जा यहाँ से। जैसे बच्चे राम नाम बजाया राम राम, जैसे बच्चे राम नाम बजाया राम राम, जैसे बच्चे राम नाम बजाया राम राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। नंदू भैया मैं मर गया। ओ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान छोड़ भाई। छुआछूत का भूत हटाओ, छुआछूत का भूत हटाओ, छुआछूत का भूत हटाओ, छुआछूत का भूत हटाओ, छुआछूत। हम पंछी एक डाल के, हम पंछी एक डाल के, हम पंछी एक डाल के, हम पंछी एक डाल जिस घर के लोगों को सुबह झगड़ते देखा है, शाम हुई के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के, होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जी संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। दिन के झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले, रात को सपनों में हम झूले, रात को सपनों में हम झूले। धरती छोना नीली चदरिया, मीठी नींदें सोले जी सोले जी सोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। तुम लोगों में राजन कौन है? क्यों भाई क्या बात है? उसे रोकने के लिए उसके बाप कहता रहा है। तारा है? बोलते क्यों नहीं? राजन कौन है? मेरा नाम राजन है। नंदू। नंदू कल सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाना, समझे? लेकिन बोलते क्यों नहीं कौन है राजन? मैंने कहा ना मैं हूँ राजन। तो चलो मेरे साथ। कहाँ भाई कहाँ कहाँ? अरे वहाँ पटेल के पास चलो। 4 बोरे चने की दाल, 4 बोरे चने की दाल, 2 बोरे शक्कर, 2 बोरे शक्कर। यही है वो लड़का। अच्छा तो राय साहब कैलाशनाथ के लड़के तुम ही बेटा? लड़के तुम ही हो बेटा? जी जी हाँ जी हाँ। घर से भाग आए हो जान पड़ता है। जंगली जी देखो इन्हें अंदर ले जाओ और इनके खाने पीने का ठीक से बंदोबस्त करो। देखो कहीं फिर भागने न पाए। भागने न पाए? तुम चुप रहो। मैं चुप हूँ जी। ले जाओ। सोच रहा नंदू भैया क्यों चले गए मेरी देवी? पिताजी ने तो मुझे रोकने के लिए ताल भेजा। ये कैसे हो सकता है कि मेरी वजह से उन्हें सजा मिले? नहीं, मैं भी पटेल जी से जाकर कहूंगा मैं राजन हूँ, मुझे पकड़ लीजिए।
ठहरो, अगर यही बात है तो हम सब राजन हैं। ये कैसे हो सकता है कि तुम जाके चार दीवारी में बंद हो जाओ और हम लोग बाहर मौज करें? हैं? ठीक है महमूद भाई, हम सब राजन हैं। क्या तुम सब राजन हो? याद रखो, तुम सबको बंद कर दिया जाएगा। सीधा ना, सबको बंद कर दो। बंद कर दो। तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। ये सब क्या है? चलो भाई। अरे क्या है ये सब क्या मामला है? हम सब राजन हैं। हम सब निकलेंगे कहाँ से? अरे जिस तरह अंदर आए उसी तरह बाहर चले जाएंगे। जंगले जी दादा, चाबी दो। चाबी दो। तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। पकड़ो, ये बहुत मोटा है। वो मोटे सबको मनाएगा। आजाओ महमूद भाई, आजाओ महमूद भाई। यही है हमारी वो मंजिल जिसके लिए हम अपने शहर से निकले थे। यही है वो पत्थर की दीवार जो पानी को रोककर अनगिनत खेतों को हरा भरा रखती है। भूखों को दाना देती है और प्यासों को पानी। सच पूछो तो यही भगवान का साकार रूप है। आओ भाई, हम इसके दर्शन करके अपने आप को धन्य समझें। सभापति जी, भाइयों और बहनों, ये राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं सिर्फ चित्र प्रदर्शनी ही नहीं, देव दर्शनी भी है। आप पूछेंगे कैसे? सुनिए। कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान। ओ मूर्ख, ओ नादान, इतना नहीं आसान कि तुझको मिल जाए भगवान। पूजा के दो फूल चढ़ाकर कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान, के मुझको मिल जाए भगवान। भगवान बसे भैया खेतों में, भगवान बसे भैया खेतों में, भगवान बसे खलिहानों में, भगवान बसे खलिहानों में। भैया वो तो बसे मजदूरों में, भैया वो तो बसे किसानों में। गंगा जी में मार के डुबकी
कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान, पूजा के दो फूल चढ़ाकर कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान, के मुझको मिल जाए भगवान। भगवान बसे भैया बांधों में, भगवान बसे भैया बांधों में, भगवान बसे भैया खानों में, भगवान बसे भैया खानों में, भैया वो तो बसे उद्योगों में, भैया वो तो बसे कारखानों में, माथे चौड़ा तिलक लगा कर कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान, पूजा के दो फूल चढ़ाकर कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान, के मुझको मिल जाए भगवान। चाहे अरे बावले मिल जाए भगवान, बावले मिल जाए भगवान, जो तू चाहे अरे बावले मिल जाए भगवान, तो धर ले मन में इतना ध्यान, जगा ले मन में इतना ज्ञान, जगा ले मन में इतना ज्ञान, क्या गरीब क्या धनवान सभी है जग में एक समान, सभी का दुख अपना दुख जान, जिसे कहते हैं जग कल्याण, जिसे कहते हैं जग कल्याण, उसी में प्रभु को तू पहचान, उसी में रहते हैं भगवान, उसी में बसते हैं भगवान, यही हमारे तीर्थ मंदिर, यही है चारों धाम, यही हमारे कृष्ण कन्हैया, यही हमारे राम। हेलो दादा। ये लो बेटा, हम गरीब गांव वालों की छोटी सी भेंट। दादा ले लो बेटा, ले लो। आपकी इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहूंगा कि आप इन पैसों को हमारे उन भाइयों को दीजिए जिन्हें पढ़ने का शौक है, लेकिन जिनके पास किताबें नहीं, जो दुनिया की दौड़ में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं। हम आज इस गांव से शहर जा रहे हैं, इसे हमारी विदाई की भेंट समझना। ये लो दादा। भाइयों और बहनों, हमारे बेटे ने अभी बताया कि भगवान खेतों में है, मजदूरों में है, किसानों में है, लेकिन भाइयों मैं तो कहता हूं कि भगवान इन बच्चों में भी है। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे गोकुल का कन्हैया अपने बाल गोपालों के साथ हमें गांव आया और अपनी लीला दिखाकर हमारा मन लुभाकर हमें छोड़कर वाह। मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती थी हुजूर, उस जमाने में मेरे पिता यहाँ के पटेल थे, पहले ये गांव आप ही का था सरकार। मैं जानता हूँ, ये वहाँ है। राजन? एक क्या, मैंने सभी राजन बंद करके रखे। क्या मतलब? मतलब आइए खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए। तुम चुप रहो जी। चुप हो जी, कह रहे थे हम सब राजन, अब कैसे चुप हो गए? अब कैसे चुप हो गए? तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। आइए राय साहब, आइए आइए राय साहब। वहाँ देखिए। ओ, वहाँ से भागे? वहाँ से भागे? तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। चुप क्या हो, जाके देखो कहाँ गए हैं। कोई जरूरत नहीं है देखने की,
ये मालूम है कहाँ गए। अब उन्हें सीतापुर में देखना पड़ेगा जाकर। गाड़ी रोको। चौक सीतापुर। ड्राइवर मालूम करो चौक किधर है। क्या गरीब क्या धनवान, सभी हैं जग में एक समान, एक समान। माँ, प्रणाम माँ। जीते रहो मेरे लाल। तेरी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। तुम कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, लेकिन तू कितना दुबला हुआ है। सफर के बाद सब बच्चे अपनी माँ को दुबले दिखते हैं। नंदू, अरे वाह, बहुत मोटे होकर आए हो। लो माँ, सुन लिया क्या कहता है गोपाल? भाई गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी मदद को ना आते तो मेरा जाना न होता, न ऐसे स्थान देखने को मिलते, न लोगों की सेवा करने का मौका। मैंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है भाई। और सच पूछो तो अगर तुम ये काम मुझे नहीं दे जाते ना, तो मुझे वो मजा नहीं आता जो जीवन में कभी नहीं आया। सड़कों की वो भीड़ भाड़, टांगे, छकड़े, मोटर कार और उन सबको चीरती हुई नया जमाना की पुकार। लेकिन आज से सब सपना हो जाने वाला है भाई। मुझे तो आज ही बंबई जाना है। देखो बेटे, अपनी माँ से मेरी राम राम कहना और ये कहना कि ये तेरा उपकार हम माँ बेटे कभी नहीं भूलेंगे। और मैं भी वो आपका नाश्ता नहीं भूलूंगा मौसी, जो आप बड़े प्यार से सुबह खिलाया करती थी। बेटे, रूखी सूखी रोटी और चटनी ही तो रहती थी, और क्या। लेकिन कितनी अच्छी। अच्छा अब मैं चलूं मौसी? जीते रहो बेटे। चलो भैया। राम राम सरकार, राम राम। कमाल हो गया, आप वहां गए और छोटे सरकार यहाँ चले आए। आदावर ससुर, क्या इत्तेफाक है, आप वहां तशरीफ ले गए। और राजन यहाँ आ गया। और कुछ फरमाइए। जी कुछ नहीं। शुक्रिया। अजी ये खूब हुआ, आप वहां गए और राजन यहाँ आ गया। कहाँ है वो? स्कूल खुल गया है ना, किताबें ठीक कर रहा है। वो अब इस स्कूल में नहीं जाएगा। राजन, यहाँ आओ। तुम इस स्कूल में अब नहीं जा सकते। क्यों बाबूजी? क्यों? ये क्या किया आपने? ये सब तुम्हारी गलत तालीम का नतीजा है। हमारे खानदान में पहला बच्चा है जिसने बाप के फैसले पर क्यों कहा हो। मैं ऐसे बदतमीज बच्चे की सूरत देखना नहीं चाहता। माँ, तुम्हें बताओ माँ, मेरा क्या कसूर था जो मुझे ने मुझे मारा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा माँ कि मैं इस स्कूल में क्यों ना जाऊँ। क्या बुराई है इस स्कूल में? क्या बुराई है? चुप चुप मेरे लाल, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। तो फिर क्यों मारा बाबूजी ने? उन्हें तेरा जवाब देना पसंद नहीं है। चल माफी मांग। अच्छे बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, बहस नहीं करते। और फिर तू तो मेरा इतना अच्छा लाल है, चल अपने बाबूजी से माफी मांग ले। चल। सुनिए, राजन आपसे माफी मांगने आया है। हाँ हाँ। बाबूजी, माफ कर। ठीक है, मगर स्कूल नहीं जाओगे।